21 अप्रैल इंदौर में मंडे की सुबह सुशील नथेनियल एक मिडिल क्लास फैमिली के इकलौते अर्निंग पर्सन काफी समय के बाद अपने फैमिली को कश्मीर ट्रिप पे जाने का प्लान बनाते हैं। पूरी फैमिली में खुशी की लहर थी। बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब खुश थे। वो कश्मीर में अच्छे से मजे कर रहे थे, पर उन्हें क्या पता था ये उनका सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस होने वाला था। सुशील अपने भाई संतोष जगदाले और अपनी फैमिली के साथ पहलगाम के पहाड़ों में घूमने गए, जो कि काफी मेमोरेबल मोमेंट होनी चाहिए। पर उसी समय आतंकवादियों का एक छूता पहलगाम के पहाड़ियों में धावा बोल देता है और जो उन्हें दिखाई देता है उन्हें बर्बादी और बदसलूकी से मौत के घर उतार देते हैं। और ये हुआ इंडिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक्स में से एक, दी पहलगाम अटैक। स्वागतम दोस्तों। सुशील और संतोष अपनी फैमिली के साथ जब पहलगाम के पहाड़ियों में थे, उसी समय जो अटैक हुआ उसके कुछ ही देर पहले संतोष और उसका बेटा औस्तौन और पूरी फैमिली वहां से निकल चुकी थी। वो वहां से बचने में कामयाब हुई थी, पर बदकिस्मती से सुशील, जो कि एक LIC एजेंट, अपनी फैमिली को एक खुशी की तलाश में कश्मीर लाया था, वो उस अटैक में नहीं बच पाता है। और सुशील के साथ और 26 बेगुनाह लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब ये अटैक का ब्लेम लोग किस पर दें, किसे जिम्मेदार समझा जाए? ये पुलिस सिक्योरिटी की चूक है या गवर्नमेंट की? तो अब ये जो भूल है इसमें सबका बराबर हाथ है। इस अटैक के कुछ महीने पहले ही सारे चेक पॉइंट्स जहां गाड़ियों की चेकिंग होती है वो हटा दिए गए थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। एक और बात, जब कश्मीर कभी सेफ नहीं रहा है, बॉर्डर के पास होने की वजह से कश्मीर में हमेशा खतरे का माहौल रहता है। फिर भी इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस पर कोई भी सिक्योरिटी का ना होना एक और सिक्योरिटी ब्रीच था। पिछले 3 सालों में यह 8वां आतंकी हमला था। अब तक पहलगाम के आतंकी हमले को मिला के यह 8वां हमला था। 2023 में 1 जनवरी को राजौरी में सिविलियंस पे अटैक, 20 अप्रैल को पुंछ में आर्मी व्हीकल पे अटैक, 5 मई को फिर से राजौरी में ही IED ब्लास्ट, फिर 2024 में 9 जून को राइसी अटैक, 9 जुलाई को कोथुआ में आर्मी ग्रुप पे अटैक, 4 नवंबर को लाल चौक श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक और अब इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक। इतना टेररिस्ट बिजी और एक्टिव एरिया होने के बावजूद गवर्नमेंट टूरिस्ट प्लेस पर सिर्फ दो आर्मी ऑफिसर रख देती तो शायद उन मासूमों की जान बच जाती। शायद वो बच्चे जिन्होंने अपने पिता को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा नहीं देखना पड़ता, शायद अपने ही माँ को मरते हुए नहीं देखना पड़ता, शायद वो 26 लोग आज अपने परिवार के साथ रह पाते। और इस पर लोगों का जो आक्रोश दिख रहा है वो जायज है, क्योंकि वो आखिरकार उन्होंने जो अपनों को खोया है उसका जिम्मेदार वो किसे ठहराए, किससे वो जवाब मांगे? और बिना जवाब सुने उनका और ना ही देशवासियों का दिल शांत होने वाला है। तो अब इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बताया गया है कि इनिशियल प्रोपे के अनुसार 4 से 6 आतंकी इसमें शामिल थे और हमला किया था। अब तक के न्यूज के मुताबिक टोटल 26 डेथ्स और 17 इंजर्ड लोग शामिल, और मरने वालों में से सारे 26 मेल ही थे। और अब हमारे देश के आर्मी ऑफिसर्स ने अपना काम अच्छे से कर दिखाया। पहलगाम अटैक के बदला उन्होंने आखिरकार 7 मई की रात को 2 बजे, जब पूरे पाकिस्तान को लगा इंडिया में मॉक ड्रिल होगा, तब अटैक करके पूरे 9 टेररिस्ट बेस को जड़ से उखाड़ दिया। और अब उस अटैक के बाद पाकिस्तान तो शांत रहने वाला है नहीं, वो बौखला चुका है। वो हर रोज इंडियन बॉर्डर्स पर उसके अपने ड्रोन भेजे जा रहा। पर सैल्यूट टू द सोल्जर्स एंड S-400 एयर डिफेंस, जो एक भी ड्रोन को अपने मकसद में कामयाब होने नहीं दे रहा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आधे से ज्यादा मिसाइल्स और बम्स तो पाकिस्तान ने चाइना से लिए थे, वो गिरने के बाद एक बम फेलियर हो रहे हैं। और यहाँ रशिया से लिया गया S-400 पूरी तरह से कामयाब रहा है। और आखिरकार जब दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान समझौते से सीज फायर पर सहमत हुए थे, पर हमेशा की तरह नेवर ट्रस्ट पाकिस्तान, सीज फायर के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने फिर कश्मीर में गोलीबारी कर दी। अभी तक की रिपोर्ट से यही पता चला है। आगे के न्यूज़ अपडेट्स और वार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब।